हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपको सितंबर 2016 में हुई थी उसका मैथ पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे तो आपको क्या बोला जा रहा है कि फॉलोइंग नंबर्स के बीच में मीन्स दो नंबर गिवन है आपका, पहला ये नंबर है, दूसरा 7/8, पहला नंबर -5/6। तो इन दोनों के बीच में कौन सा चारों ऑप्शंस में जो नंबर दिए हुए हैं वो इन दोनों के बीच लाई नहीं करता है। इट मीन्स हमें कंपेयर ही करने हैं सभी फ्रैक्शंस को, और ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं अनलाइक फ्रैक्शंस है, मीन्स सारे की डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो क्या पहले हम क्या करेंगे कि सभी डिनोमिनेटर को सेम हम कर लेते हैं, और उसके लिए हमें सभी डिनोमिनेटर के एलसीएम फाइंड करनी पड़ेगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सभी डिनोमिनेटर को जितना एलसीएम आएगा उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर सब सेम होता है तो न्यूमरेटर देखते के साथ हम बता देंगे कि ये नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए सारे डिनोमिनेटर्स जो हैं हमारे, उसका एलसीएम ले लेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एलसीएम ऑफ, एक नंबर 6 है, दूसरा 24, अच्छा दो नंबर्स भी दिए हुए, एक के 8 है, ठीक है, 4 एंड 12, और ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 24। ठीक है, सारे के डिनोमिनेटर आप कैलकुलेट करेंगे तो 24 मिलेगा। तो हर एक फ्रैक्शन को आपको अब एक ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है जिसकी डिनोमिनेटर जो है 24 हो। ठीक है। तो देखिए पहले तो हम दो नंबर जिसके बीच में चेक करना है लाई कर रहा है कि नहीं, तो -5/6 हमारी हो जाएगी। -5/6 इंटू, देखिए डिनोमिनेटर हमारा 24 करना है, तो क्या करेंगे 24 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, 4 आएगा। इट मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मीन्स न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और ये आ गया आपका -20 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है। दूसरा नंबर है 7/8। ठीक है, इसमें 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, मीन 7/8, 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड, ये हो गया हमारा 21/24। ठीक है, ये दो नंबर्स हो गए। अब हमें बाकी चार जो गिवन नंबर्स है जिसे हमें चेक करनी है वो चारों हो जाएंगे। देखिए 5/6 है पहला, सो 5/6, तो इसे भी हम क्या करेंगे 5/6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, और ये हमारा हो गया 20 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है। दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा -17/24 है, तो इसे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसके डिनोमिनेटर जो है 24 ही है। नेक्स्ट नंबर -3/4, तो 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो -18/24। नेक्स्ट नंबर हमारा हो गया -11/12, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो -22/24। अब देखिए हमारा जो नंबर है -20/24 और 21/24 इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ हमें न्यूमरेटर देखना है, मीन्स -20 और 21 के बीच में जो भी न्यूमरेटर है वो इन दोनों के बीच में आए। ठीक है, तो 20/24, ठीक है, ये सही है, मीन्स ये लाई करेगा 5/6 आपका इन दोनों के बीच में। -17/24 ये भी लाई करेगा क्योंकि ये -17 और सॉरी -20 और 21 के बीच में आ जाएगा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है देखिए -18/24, ये भी आपका दो गिवन नंबर्स हैं उनके बीच में आएगा। बट -22 ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अगर नंबर लाइन में हम डिनोट करते हैं तो ये अगर -21 है और दूसरा हमारा जो है -21 एंड -20, तो -20 एंड 21, तो ये आपका -22/24, वो आपका -22 इधर आ जाएगा, मीन्स इन दोनों नंबर के बीच में लाइन नहीं कर रहा है आपका। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए
नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये वाली आपको प्रॉब्लम जो है सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक पर है। तो अगर आपको लेक्चर इसके देखने हैं तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख ले, इस पर पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएगा। क्या करने हैं हमें, इसकी रेसिप्रोकल फाइंड करने हैं। सपोज ये जो गिवन है हमें, ये आपका x है, मीन्स हमें वैल्यू ऑफ 1/x फाइंड करनी है। तो पहले तो x हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो x आपकी दी हुई है 3/8 टू द पावर -2 इंटू -4/5 टू द पावर -3। ठीक है, अब देखिए इसका इन्वर्स लेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा पावर। पावर आपको उल्टा कर देंगे तो 8/3 करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, इंटू 5/-4 करेंगे। ठीक है, 5/-4 करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी। पावर हमने पॉजिटिव कर लिया। अब देखिए 8 है, 8 की स्क्वायर है। ठीक है, 8 का अगर 2 के फॉर्म में लिखते हैं तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, और इसका स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का क्यूब एंड माइनस का 1 का क्यूब माइनस ही होगा तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं, और 4 मीन्स 2 का स्क्वायर और इसका क्यूब। तो ये हो गया आपको माइनस 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 6। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारा आ गया -125/9। ठीक है, ये तो x है। अब इसके हमें रेसिप्रोकल लेने हैं, मीन्स y इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो -9/125 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारे आंसर है। आप एग्जाम में ये गलती ना करें कि x की वैल्यू आप 125/9 का देख लें और ऑप्शन नंबर 3, अच्छा इसमें भी माइनस नहीं हो सकता है, अगर माइनस दे देता तो आप कंफ्यूज होके ऑप्शन नंबर 3 नहीं सेलेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या करनी है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको दिया हुआ है 13 की स्क्वायर -5 की स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, पावर दी हुई आपको 3/2 इक्वल टू 6 टू द पावर 3 इंटू a। 6 टू द पावर 3 इंटू a, तो यहां से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो जाएगी आपको 169 -25 टू द पावर 3/2 इक्वल टू 6 का क्यूब लेंगे तो 216 हो जाएगा इंटू a, और a की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। therefore a इक्वल टू 169 -25 मीन्स 144 और इसकी पावर 3/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 216, और 144 मीन्स 12 की स्क्वायर, और 12 की स्क्वायर इंटू पहले से पावर है आपकी 3/2 डिवाइडेड बाय 216। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, मीन्स 12 इंटू 12 इंटू 12, और 12 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 3, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 और इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3। अब देखिए 2 टू द पावर 3 इंटू 6 टू द पावर 3 बाय 6 टू द पावर 3, ये कैंसिल हो गए तो आंसर हो जाएगा आपकी 2 टू द पावर 3। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 में x अंडर रूट 243 x अंडर रूट 243 इक्वल टू y अंडर रूट 867। ठीक है, 867, तो हमें फाइंड करनी है। x और y के बारे में बोला जा रहा है कि को प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहां से देखिए इस गिवन रिलेशन से x बाई वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x बाई वाई इक्वल टू अंडर रूट 867
डिवाइडेड बाय 243 हो जाएंगे। और ये अगर हम 9 से, चलिए 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 81 एंड ये 289। ठीक है, तो अंडर रूट 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 17/9। अब देखिए अगर x की वैल्यू हमारी, सॉरी y की वैल्यू अगर 9 हो तो x की वैल्यू 17 हो जाएगी। सो इफ y इक्वल टू 9 देन x इक्वल टू 17। अब क्या बोला जा रहा है, x और y जो है को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स में क्या होता है, दोनों में से वन को छोड़कर दोनों नंबर के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, मीन्स दोनों आपस में प्राइम होते हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन वन नहीं होगा। तो 9 और 17 आपके को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, डिफरेंस फाइंड करनी है तो हम ये नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं 9 एंड 17 एंड 9 and 17 are co-prime numbers। चलिए तो आपका ये x माइनस वाई फाइंड करनी है। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोली जा रही है, हमें सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फाइंड करनी है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि 4 डिजिट नंबर जो गिवन है 547A मीन्स यूनिट डिजिट पर ए है, और ये जो नंबर फॉर्म हो रही है 4 डिजिट की, ये डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, 3 से विभाज्य है। तो हमें बतानी है कि सम ऑफ जो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए होंगे, मीन्स ए तो सिंगल डिजिट होगी। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट पर है, मीन्स 1 to 9 कुछ भी हो सकती है। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल आपके 3 से क्या है, अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल होता है। तो हम चेक कर लेंगे, एज 547A इज डिविजिबल बाय 3 सो इसका सम जो है वो भी डिविजिबल बाय 3 होगा। 5 plus 4 plus 7 plus A is divisible by 3, is divisible by 3। ठीक है, तो 5 plus 4 plus 7 और ये हो गए आपके 16 plus A, 16 plus A is divisible by 3। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्या हो जाएंगे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की अगर बात कर लें तो देखिए 16 प्लस ए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू जो हो सकता है हमारा ए का 0 हो सकता है, बट 0 अगर होगा तो 16 तो डिविजिबल नहीं है 3 से, मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू 0। 1 अगर होता है 17 भी डिविजिबल नहीं है। 2 अगर होगा तो 18 है और 18 डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू ए की हो जाएगी 2। उसके बाद आप इसके वैल्यू में 3 ऐड करते जाइए, मीन्स अगर 5 भी ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, 16 प्लस 5 तो वो भी डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद 8 ऐड करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 3 8 होता है, तो 8 भी होगा पॉसिबल। बट अब 8 9 करेंगे तो 9 नहीं होगा और 10 हो नहीं सकता क्योंकि ए सिंगल डिजिट नंबर ही होगी। तो 3 पॉसिबल आपके नंबर्स मिल गए हैं, 2 5 एंड 8। देयरफॉर सम ऑफ रिक्वायर्ड सम जो हो जाएगी 2 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 15 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोली जा रही है, हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। 3 पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें से हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो क्या करना होगा, सभी के हमें पहले तो फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे हर एक पॉलिनोमियल के।
तो फैक्टराइज करना होगा और उसके बाद हम देख लेंगे कि कॉमन क्या है तीनों पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहला है आपका x टू द पावर 4 माइनस 256, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर 4 माइनस 4 टू द पावर 4, ठीक है। और एक्स स्क्वायर की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर टू द पावर 2, ठीक है। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और 16, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर में अगेन हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, इक्वल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो ये हो गया हमारा पहले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, और देखिए एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, तो इसके फैक्टर्स हो गए x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलिए दो के हो गए। थर्ड हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 3 लेंगे कॉमन तो x माइनस 4, और हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक। अब हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, तो कॉमन देखिए आपको x माइनस 4 इसमें भी है, इस वाले पॉलिनोमियल में भी x माइनस 4 एक फैक्टर है, और थर्ड पॉलिनोमियल में भी x माइनस 4 एक फैक्टर है। तो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा x माइनस 4, कॉमन फैक्टर इक्वल टू x माइनस 4। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, ठीक है। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और डिवाइड करना है हमें 4x प्लस 1 से। तो क्वेश्चन जो आ रही है 2x स्क्वायर प्लस k हो रही है, तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें डिवाइड करनी पड़ेगी, तो जो गिवन पॉलिनोमियल है 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, इसे हम डिवाइड करेंगे 4x प्लस 1 से, ठीक है। तो देखिए 2x स्क्वायर, तो इधर हमारा हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो आपके कैंसिल हो गए, तो माइनस 8x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, प्लस 10x प्लस 3, ये हमारा बच गया। अगेन हम माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 2x, तो ये हमारे हो जाएंगे माइनस 8x स्क्वायर माइनस 2x, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, 8x स्क्वायर कैंसिल, 8 प्लस 2 सॉरी 10 प्लस 2 12x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए 4x प्लस 1, तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते 4x 1 प्लस 1 को, और 12x प्लस 3, तो कंप्लीटली आपका डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन हमारी क्या आ जा रही है, क्वेश्चन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और ये किसके बराबर होगा 2x स्क्वायर प्लस k, ठीक है। इसी से हमें इक्वेट करना है, तो यहां से देखिए k की वैल्यू हमें मिल जाएगी, k इक्वल टू 3 माइनस 2x और माइनस 2x प्लस 3, और 3 माइनस 2x, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, ये 9x² प्लस 15x माइनस एक्स है और उसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस एक्स प्लस x²। तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में x³ का कोएफिशिएंट a है, x² की कोएफिशिएंट b है और x की कोएफिशिएंट c है। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है a प्लस b माइनस c। कैसे करेंगे, पहले तो हमें प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, तो प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो 9x² प्लस 15 माइनस एक्स इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन हमें करना है, तो ये देखिए -1 से करेंगे -9x² माइनस 9x³ माइनस 9x⁴। ठीक है, -9x⁴ हो गया। अब नेक्स्ट हमारा हो गया 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 माइनस 15x माइनस 15x²। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा हो गया, सॉरी ये आपका प्लस है, ठीक है, -1 माइनस एक्स प्लस x²। तो साइन देख ले 9x² और ये प्लस हो जाएंगे आपके प्लस, तो यहाँ भी आपके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x² माइनस x³। ठीक है, तो पावर के ऑर्डर में हम अरेंज कर लेंगे, तो x की पावर 4 मीन्स 9x⁴ और x³ की कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे तो -9x³ माइनस x³ तो -10x³ हो गई, 10x³ और x² का कोएफिशिएंट देखेंगे तो -9 प्लस 15 मीन्स 6 प्लस 1 7। ठीक है, 7x² और x के कोएफिशिएंट हमारे हो गए -15 प्लस x मीन्स -14x और कांस्टेंट टर्म आपका 15 हो गया -15। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x³, देयरफॉर a इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x³ कोएफिशिएंट ऑफ x³ मीन्स a हमारा हो गया -10। सिमिलरली b इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x², तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7 के बराबर। c क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x और ये हो गई -14। फाइंड हमें करनी है a प्लस b माइनस c। ठीक है, तो a हमारा है -10 प्लस 7 माइनस ऑफ -14। ठीक है, तो ये -10 और 14 प्लस 7 मीन्स 21 माइनस 10 इक्वल टू 11 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है और हमें गिवन एक्सप्रेशन जो है 81x² प्लस 16y² माइनस 72xy, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 81x² प्लस 16y² माइनस 72xy, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे x के प्लेस पे 1/9, तो 81 इंटू 1/9 इंटू 1/9 प्लस 16 इंटू -3/4 इंटू -3/4 और 72 इंटू एक्स की वैल्यू 1/9 और y की वैल्यू -3/4। ठीक है, अब देखिए 9 9 और 81 डिवाइड कर लेगा तो 1 हो गया, इधर 1 और ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 1 प्लस 9 और इधर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए
और 9 इंटू 436 इंटू 272 तो +6, तो ये हो गया हमारे 16 के बराबर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, अभी जो है अपनी डॉटर का ट्वाइस एज का है, ठीक है, और डॉटर की प्रेजेंट एज दी हुई है x ईयर्स, तो अभी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ठीक है, वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। और एक इंफॉर्मेशन दी हुई है 5 ईयर्स अगो, ठीक है, 5 साल पहले अभी प्रेजेंट टाइम से उसकी एज जो थी 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर एज थी, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर दी हुई है, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज x ईयर्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ अभी ये हो जाएगी हमारी ट्वाइस एज है, ठीक है, तो 2x ईयर्स। अब देखिए 5 ईयर्स अगो की बात बोली जा रही है, तो हम 5 ईयर्स अगो कर लेते हैं। 5 ईयर्स अगो अभी की एज कितनी होगी 5 ईयर्स अगो, अगर अभी उसकी एज है 2x, ठीक है, प्रेजेंट एज 2x है, तो 2x माइनस 5 कर लेंगे, यही हो जाएगा 5 ईयर्स अगो उसकी एज। 2x माइनस 5 इक्वल टू डॉटर की एज कितनी रही होगी, तो प्रेजेंट एज है डॉटर की x, तो x माइनस 5, ठीक है। बट क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट 5 साल पहले जो है अभी की एज 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर एज, तो ये तो डॉटर की एज से हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर अब देखिए हमारा क्या हो गया, 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम है यहाँ। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप कंप्लीट लेक्चर देख लें, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या दी हुई है इसमें, प्रिंसिपल सम दी हुई है आपको 6250, ठीक है, तो P इक्वल टू ₹6250, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से डिनोट कर रहे हैं और ये 8% है। टाइम दी हुई आपको 2 and 3/4 ईयर्स, ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन में टाइम हो तो इसे हम सेपरेट कर लेंगे, 2 ईयर्स प्लस 3/4 ईयर्स। अब देखिए अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है, देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100, ठीक है, टू द पावर, जो इंटीजर पार्ट है उसे हम पावर में ले लेंगे, ठीक है, इनटू जो फ्रैक्शन वाली टाइम है तो वो उसे करेंगे 1 प्लस 3/4 ईयर्स है, तो 3/4 इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और इसकी कोई पावर नहीं, पावर 1 है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू है 6250 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100, इसकी स्क्वायर है, इंटू 1 प्लस 3/4 इंटू 8% रेट है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 4 इंटू 2, तो ये हमारे हो जाएंगे ₹6250 इंटू, देखिए एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 108/100 हो जाएगा, बट पावर 2 है तो 2 बार हम इसे लिख लेंगे, और इधर हो गया आपको इंटू 100 प्लस 6 मीन्स 106/100, और ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगी 7727.40। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं।
देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दी हुई है, एक पर्सन है, ठीक है, उसने गुड्स पे प्राइस मार्क कर रखी है 40% अबव कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और उसके बाद 40% डिस्काउंट दे रहा है कॉस्ट सॉरी मार्क प्राइस के ऊपर, तो उसकी लॉस और गेन परसेंटेज कितनी होगी ये हमें फाइंड करनी है। क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज एक्स, तो मार्क प्राइस एमपी से डिनोट कर रहे हैं, ये 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है, तो 140/100 इंटू रुपीज एक्स, और ये हो गई रुपीज 1.4x, 1.4x आपकी मार्क प्राइस हो गई, और इसके ऊपर 40% डिस्काउंट दी जा रही है, मीन सेलिंग प्राइस आपकी हो जाएगी 100 माइनस 40% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर होता है, तो रुपीज 1.4x, और ये आपका हो जाएगा 60% मीन 60/100 इंटू रुपीज 1.4x, तो सेलिंग प्राइस हमें मिल गई, और ये आपकी हो जाएगी 0.84x। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमें पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, अब देखिए सेलिंग प्राइस जो है आपकी कॉस्ट प्राइस से कम है, ठीक है, तो हमें लॉस परसेंटेज होगा, लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और जब भी हम परसेंटेज लॉस या गेन कैलकुलेट करते हैं तो बेसिस हमारा होता है कॉस्ट प्राइस, तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपकी है 0.84x, सॉरी x है, सेलिंग प्राइस 0.84 है, x माइनस 0.84x डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस x है इंटू 100%, ठीक है, ये परसेंटेज में है, तो ये हमारी आ जाएगी 16% आंसर हो जाएगा, मीन 16% लॉस, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लें। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोली जा रही है, आपको एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है कि रेशियो है 2:3:5:8, तो हम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल से जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स जो होती है क्वाड्रिलेटरल की वो 360 डिग्री होती है, ठीक है, तो एज्यूम कर लेंगे हम एंगल्स, लेट एंगल्स पे गिवन रेशियो के बेसिस पे करेंगे, 2x 3x 5x एंड 8x, ये चार एंगल हो गए हमारे, सम हमें पता है, therefore 2x plus 3x plus 5x plus 8x, इनकी सम हो जाएगी 360 डिग्री के बराबर, ठीक है, और ऐड करेंगे तो 18x इक्वल टू 360 डिग्री, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 डिग्री। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल एंड कंप्लीमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, मीन्स पहले तो हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक, तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारी हो गई 2x, स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, तो 2 इंटू 20 डिग्री, और ये हो गई हमारी 40 डिग्री। सिमिलरली लार्जेस्ट एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, लार्जेस्ट एंगल हमारी हो जाएगी 8x के बराबर, तो 8x 8 इंटू 20 डिग्री, और ये हो गई हमारी 160 डिग्री, ठीक है, अब हमें सप्लीमेंट ऑफ लार्जेस्ट एंड कंप्लीमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट ये दोनों को ऐड करना है। सप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिस एंगल का हमें सप्लीमेंट बोला जा रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना है, therefore supplement of largest angle plus complement of smallest angle
स्मॉलेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल हमारी कितनी है 160 डिग्री। तो ये हो जाएगी, देखिए इसकी सप्लीमेंट एंगल हो जाएगी 180 डिग्री में हमें 160 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल मीन्स 90 डिग्री में सब्ट्रैक्ट करनी है, और स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू हमारी है 40 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया आपका 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो आंसर हो जाएंगे हमारे 70 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, टू साइड्स जो है राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है, उसके दो साइड दिए हुए हैं 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो कौन सा ट्रू है वो हमें बताना है। ठीक है, ए बी सी तीन आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से पहला बोला जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के बीच में होगी। ठीक है, थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर, और थर्ड में बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर से लेस है। ठीक है, देखिए 15 एंड 17 ये तो दिया हुआ है कि दो साइड है, बट ये हमें नहीं बताया जा रहा है कि ये कौन से दो साइड हैं। हो सकता है एक हाइपोटेन्यूज हो और एक दूसरा बेस हो, या हो सकता है कि दोनों एक परपेंडिकुलर हो एक बेस हो और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी हो। तो दोनों ऑप्शन हम लेके चलेंगे। सपोज केस 1 की बात कर लें, केस 1 जिसमें कि आपको हाइपोटेन्यूज हमारी 17 है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपकी लार्जेस्ट साइज होगी, तो ये सपोज 17 है, 15 आपका बेस हो गया, और x हमारी थर्ड साइड जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां से x अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 15 की स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 17 स्क्वायर मीन्स 289 माइनस 225, और ये हो गई x इक्वल टू अंडर रूट 64 और अंडर रूट 64 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा केस 1 हुआ। सेकेंड केस क्या हो सकते हैं कि जो दो गिवन साइड हैं एक परपेंडिकुलर हो दूसरा बेस हो जाएगा, तो वही केस लेकर हम बना लेते हैं। सपोज ये 15 है और ये 17 है और हाइपोटेन्यूज हमारा x है। ठीक है, सेम यहाँ भी हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 17 की स्क्वायर, और ये आपके हो जाएंगे 225 प्लस 289 जिसके सम होंगे 514। तो x क्या हो जाएगा अंडर रूट 514, और रूट कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 22.67 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू मिल गई पॉसिबल वैल्यूज, एक तो 8 सेंटीमीटर, दूसरा 22.67 सेंटीमीटर। अब ऑप्शंस देख लें। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है 4 से 7 के बीच में, ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है 20 सेंटीमीटर से 23 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा केस 2 वाला, इसी ऑप्शन के बीच में आएगा। थर्ड ऑप्शन है कि 10 सेंटीमीटर से लेस होगी, तो फर्स्ट केस की अगर बात करें तो 8 सेंटीमीटर आ रहा है जो कि आपकी 10 सेंटीमीटर से कम है, मीन्स ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो देखिए हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, एक एंगल दी हुई है ट्रायंगल की जो कि 110 डिग्री है। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है एंगल बाइसेक्टर के बीच की एंगल कितनी होगी, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ जो अदर टू एंगल है। ठीक है, जो गिवन एंगल है उसका एंगल बाइसेक्टर नहीं। तो देखिए एक रफ स्केच हम बना लेते हैं पहले। सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है,
और इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा तो लगभग, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। दूसरा आपका इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब देखिए ए बी सी, ए बी सी, एंगल बी की वैल्यू हमें पता है, एंगल बी हमारा है 110 डिग्री, ठीक है। और ए डी जो है आपका एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है, एंड सी ई एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स जो है वो बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ हमारी एंगल सी दी हुई है, सॉरी एंगल बी हमारी है 110 डिग्री, एंगल बी हमारी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, और यहां से हमारा हो गया एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री। सपोज ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हमें फाइंड करनी है एंगल बाइसेक्टर के बीच में कितनी एंगल है, मीन्स ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, मीन्स हमें ये एंगल फाइंड करनी है, यही इन दोनों के बीच की एंगल होगी, ठीक है। तो ये सपोज हमारा एंगल है x, ठीक है, x सपोज ये एंगल है, ये एंगल कितनी होगी, ट्रायंगल ए ओ, ओ हमारा पॉइंट है जहां पर एंगल बाइसेक्टर आपके मीट कर रहे हैं, तो ये एंगल हो जाएगी एंगल ए बाई 2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो उसका हाफ हो जाएगा, और ये वाली एंगल हो जाएगी एंगल सी बाई 2, ठीक है। सीई जो है एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो अब बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ सी, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस एक्स, एक्स ही हमारी रिक्वायर्ड एंगल है, इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये भी बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यूज करके हम बोल रहे हैं, और एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री है, वन से हम वन को यूज करते हुए लिख सकते हैं इंटू 70 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180, और x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 180 माइनस 35, ठीक है, तो ये 145 जो है आपका एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर्स हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी की लेंथ दी हुई है, ए सी की लेंथ दी हुई है और बी सी की लेंथ दी हुई है। दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें पी आर की लेंथ दी हुई है, पी क्यू की लेंथ पता है और आर क्यू की लेंथ पता है, तो ट्रायंगल ए बी सी किस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो देखिए रफ स्केच हम बना लेते हैं पहले, 4 5 एंड 6 यही तीनों के रेशियो दिए हुए हैं, तो आपका एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारी हो गई ए बी सी, अब ए बी जो है ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ए सी 5 सेंटीमीटर एंड बी सी जो है 6 सेंटीमीटर, और सेकेंड ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है, पी क्यू आर, पी क्यू जो है हमारी है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू सॉरी पी आर हमारी है 4 सेंटीमीटर, पी आर, ठीक है, पी आर 4 सेंटीमीटर है, पी आर ये हो गई 4 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये क्यू हो जाएगा,
ये 5 सेंटीमीटर। थर्ड हमारा है आर क्यू 6 सेंटीमीटर के बराबर, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। देखिए ए बी इक्वल टू, ये कौन सा साइड है, ए बी इक्वल टू पी आर के बराबर है, ये दोनों बराबर है। सिमिलरली बी सी इक्वल टू आर क्यू, ये 6 है, और ए सी इक्वल टू पी क्यू, ये 5 है। ए सी इक्वल टू पी क्यू, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्रायंगल, देखिए ए वर्टेक्स और पी वर्टेक्स, ठीक है, तो पी, उसके बाद बी और आर, पी आर एंड क्यू, पी आर क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर क्यू, तो आंसर हमारा हो जाएगा पी आर क्यू, किसमें है, देखिए पी आर क्यू, ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, पी आर क्यू। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, एक टैंक है क्यूबॉइड शेप की है, तो उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी हो सकती है, वो दी हुई है 540। ट्रायंगल के बेस के डायमेंशन दिए हुए 8 मीटर लॉन्ग है और 18 मीटर वाइड है, तो कितना डीप आपका, हाउ मेनी मीटर डीप जो है, अगर 2/3 टैंक फुल है, 2/3 टैंक फुल है, तो कितना मीटर में आपका वाटर है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये दोनों दी हुई है, इंटू हाइट सपोज h है, और ये 2/3 तक ही होगा, 2/3 ऑफ द टैंक वॉल्यूम मीन्स 540 मीटर क्यूब। लेंथ हमारी है 8 मीटर इंटू विड्थ 15 मीटर इंटू h इक्वल टू 2/3 इंटू 540 मीटर क्यूब। तो कैलकुलेट कर लेंगे h इक्वल टू 2/3 इंटू 540 इंटू 1/8 इंटू 1/15, और आंसर होगी हमारी मीटर में, ठीक है, 2 इंटू 4, ठीक है, और ये डिवाइड कर लेंगे हम 3, तो 180, 15, 12, तो ये आपका आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोली जा रही है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया के रेशियो दिए हुए 16:9, और हमें बोला जा रहा है कि पेरीमीटर जो है स्मॉलर ट्रायंगल का 63 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइंड करनी है कि लार्जर ट्रायंगल जो है उसके साइड की डिफरेंस स्मॉलर ट्रायंगल के साइड से, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिफरेंस फाइंड करनी है। हाउ मच लार्जर इज द साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल, मीन्स लार्जर ट्रायंगल के साइड की डिफरेंस स्मॉलर ट्रायंगल के साइड की डिफरेंस से फाइंड करनी है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड की लेंथ की स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज लार्जर वाले के A1 लेंथ है साइड के और स्मॉलर वाले का A2 है, तो √3/4 A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3/4 A2 स्क्वायर, और रेशियो दी हुई 16/9, √3/4 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स A1/A2 इक्वल टू 4/3, ठीक है, ये सपोज हमारी क्वेश्चन 1 है। अब क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर जो है स्मॉलर के वो 63 सेंटीमीटर है, तो 63 सेंटीमीटर इक्वल टू, अच्छा पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है, तो 3 इंटू साइड लेंथ, और A2 इक्वल टू 63, तो A2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 21 सेंटीमीटर, और 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें A2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 इक्वल टू 4/3 इंटू 21 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस मतलब कि A1 माइनस A2 इक्वल टू A1 माइनस A2
इक्वल टू 28 माइनस 21 और 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर दिए हुए सर्कल की 6 पाई, तो हमें बेस ऑफ अ ट्रायंगल दिए हुए 8 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है ट्रायंगल की। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर दिए हुए, देयरफॉर ट्वाइस 2 पाई आर, यही पेरीमीटर हो जाएगा, और 2 पाई आर आपका बराबर हो जाएगा 6 पाई के, 6 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू 3 हो गई, 3 सेंटीमीटर के बराबर रेडियस मिल गया। अब हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल और एरिया ऑफ अ सर्कल ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगी आपकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है पाई इंटू रेडियस की स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, और रेडियस हमारा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा ये, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें हाफ इंटू बेस दी हुई है, बेस लेंथ है 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट सपोज h है, इक्वल टू 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे 4 हो गया, तो h की वैल्यू आ जाएगी 9/4 मीन्स 2.25 पाई, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, कुछ डेटा आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और इसके मीन हमें फाइंड करने, किसके मीन, मोड के, मीडियन के और रेंज के। तो पहले तो हमें गिवन डेटा का मोड फाइंड करना है, उसके बाद मीडियन फाइंड करनी है और फिर रेंज फाइंड करनी है, और उसके बाद ही हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड। मोड और मीडियन जब भी फाइंड करने हो तो आप डेटा को अरेंज कर लें आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अरेंज पहले कर लेते हैं, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 तो एक बार है, 2 2 बार रिपीट हुए हैं, 2 2 बार रिपीट हुए हैं, और 3 आपको 2 टाइम्स ही है, 4 आपको 3 टाइम्स है, 4 4 4, 5 आपका नहीं है, 6 1 टाइम है, ठीक है, 8 2 टाइम है, 9 उसके बाद तो 1 टाइम है, और 14 1 टाइम है। मीडियन क्या होता है, मीडियन मीन्स जो डेटा आपका मिडिल में लाई करे उसे मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन हो गई हमारी, देखिए टोटल नंबर ऑफ डेटा आपके 2 2 4 2 6 2 8 10 12 13 है, तो n अगर n होता है तो n प्लस 1/2, बट n की वैल्यू हमारी 13 है, 13 प्लस 1/2 टर्म। ठीक है, और ये आपकी हो जाएगी 14/2 मीन्स 7th टर्म, तो 7th टर्म आप काउंट कर लें, वही मिड टर्म होगा, और मीडियन 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 हमारा हो गया मीडियन। मोड आपका होता है जो डेटा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेटा हो उसे मोड, हम वही होता है हमारा मोड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 4 ही देखिए रिपीट हो रहा है, तो मोड हमारा हो गया 4। एंड रेंज जो होती है, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 14 माइनस मिनिमम है 1, तो रेंज हमारी हो गई 13। अब हमें फाइंड करनी है मीन ऑफ मोड, मीडियन एंड रेंज।
देयरफॉर रिक्वायर्ड मीन ठीक है। तो 3 टाइप के डेटा है, मीडियन हमारा 4, मोड 4 एंड रेंज 13। इसे डिवाइड करेंगे हम 3 से, क्योंकि 3 डेटा है तो तीनों का एवरेज लेना है और ऐड करेंगे तो 21/3 इक्वल टू 7। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने एरिथमेटिक पोर्शन ऑफ मैथ का जो भी क्वेश्चन है पूरा कवर किया। और पेडागोजी सेक्शन के लिए आप हमारा एक दूसरा चैनल है आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट, तो उस पर विजिट करें, आपको पेडागोजी सेक्शन के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर सभी पेपर के आपको वहां मिलेंगे, मैथ, साइंस, सीडीपी, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, सभी के पेपर आपको प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट, इस चैनल को आप यूट्यूब पर सर्च करें, सीटेड पॉइंट। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल टैब में चले जाइए, वहां ये चैनल आपको लिस्टेड मिल जाएगा, वहां आप देख लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।